दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 मार्च सन 2023 गुरुवार। दोस्तों आपको याद होगा ऑयल सीड्स में, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, मूंगफली हो, कैस्टर सीड हो या फिर तिल, सूरजमुखी, इस पर हमने लगातार 8 ऑयल सीड्स के ऊपर आपको लगातार अपडेट दिए हैं, विश्लेषण दिए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। मूंगफली पे याद कीजिएगा, हमारा 6 महीने पहले का आकलन बिल्कुल सत्य साबित हुआ। कैस्टर पर यानी अरंडी के ऊपर हमारा आकलन, सोयाबीन और सरसों पर हमारा आकलन। दोस्तों याद रखिएगा, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। जो भी महानुभाव ऑयल सीड्स पर हम विशेष रिपोर्ट चाहते हैं, पाम ऑयल, सोयाबीन, सरसों, वो हमसे पेड रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मूंगफली पर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों मूंगफली के व्यापारियों के लिए एक शुभ सूचना शायद हो सकती है। एनसीडीएक्स के ऊपर यानी वायदा कारोबार में मूंगफली का जल्द ही समावेश होने के संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है सन 2010 में एनसीडीएक्स में मूंगफली के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 2010 के बाद अब 2023 में लगभग 13 साल बाद मूंगफली का वायदा पुनः शुरू हो सकता है। दोस्तों यदि वायदा शुरू होता है तो एक ये अच्छी खबर हो सकती है। मूंगफली राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मूंगफली की फसल लगभग आकर निपट चुकी है और मूंगफली दाने की आवक अब लगभग 200 बोरी प्रति दिन मंडी में हो रही है। पूरा माल लगभग समाप्त हो चुका है और लेकिन फाइनेंस की टाइटनेस की वजह से बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूव अब आने की संभावना कम नज़र आ रही है। दोस्तों मूंगफली की फसल आए लगभग 5 महीने निकल चुके हैं और मूंगफली दाने की आवक भी अब मंडियों में काफ़ी घट गई है और इस समय आवक गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि मूंगफली उत्पादक राज्यों में मंडी में मात्र 150-200 बोरी की हो रही है। नमी वाले माल की 108 से 110 रुपये प्रति 20 किलो के बिकने के समाचार मिल रहे हैं और राजकोट लाइन की फसल शानदार बताई जा रही है। सितंबर अक्टूबर में लगातार बरसात होने से कुछ पानी खेतों में आ गया था, लेकिन उसके बाद फसल बहुत शानदार और बढ़िया हुई। लेकिन इस बार बिजाई चारों तरफ कम हुई थी क्योंकि पिछले साल किसानों को मूंगफली में काफ़ी फ़ायदा नहीं हुआ था, जबकि नुकसान झेलना पड़ा था और उस समय प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता भी कम थी। इधर राजस्थान के चोमू लाइन में भी मूंगफली की फसल शानदार बताई जा रही है और मध्य प्रदेश में मूंगफली की फसल अच्छी है। कुछ व्यापारी वर्गों से बात करने पर यह भी पता लग रहा है कि बाढ़ एवं बरसात की वजह से सैकड़ों हेक्टेयर की भूमि की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन जो फसल बची थी उसके दाने शानदार आए हैं। गौरतलब है कि मूंगफली का उत्पादन रेतीली ज़मीन में होता है यानी बलुई मिट्टी में होता है, इसलिए फसल चौतरफा बची फसल शानदार रही। मूंगफली के दाने का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी ऊंचे भाव चले और भारतीय मूंगफली और मूंगफली तेल का जमकर निर्यात हुआ और इससे मूंगफली के दाम और मूंगफली तेल के दाम आसमान छूने लगे। दोस्तों आगे भी मूंगफली दाने की डिमांड शायद बनी रहे, ऐसा लोगों को मानना है। मूंगफली दाना जो गुजरात के राजकोट लाइन में ऊपर में 116 से 118 रुपये प्रति बिक रहा है, उसके भावों में भी अब कुछ लोग आगे तेजी की उम्मीद लगा के बैठे हैं, जबकि मूंगफली छिलके सहित 6500 से 66 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है। गत वर्ष भी मूंगफली का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ था, जिससे पूरे वर्ष तेजी नहीं बन पाई थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर शानदार तेजी बनी है। इससे किसान और व्यापारियों के चेहरे खिले हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में राजकोट, मुंद्रा एवं मुंबई से निर्यात की लगातार मांग बनी रहने के भी समाचार मिल रहे हैं, जिस कारण मूंगफली की नई फसल आने तक कोई बहुत बड़ी मंदी की संभावना शायद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक बात और भी हमें समझनी पड़ेगी कि घरेलू और निर्यात की दोनों की रिक्वायरमेंट खपत अब लगभग धीरे धीरे समाप्ति की ओर होगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी मूंगफली में मंदे का व्यापार नहीं करना चाहते। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन समाचारों से मूंगफली के दाम और आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए?
गौरतलब है कि हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को और रिसर्च जो हमसे प्राप्त करते हैं उनको हमने मूंगफली पर अपना मत दे दिया है। आप भी यदि मूंगफली के पर रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आप संपर्क करें। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो समय पर मुनाफा मिलने पर भी मुनाफा ना खाए तो निश्चित मानिए वो वही हाल होता है कि घर से भूखा निकला हुआ आदमी उसको कहीं खाना नहीं मिलता, वो वापस घर भूखा ही आता है। तो ये एक पुरानी कहावत है, उसके मुताबिक मुनाफा मिलने पर मुनाफा अवश्य वसूल करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है, आप अपनी राय अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में मूंगफली के भाव क्या चल रहे हैं और क्या आप आगे तेजी और मंदी देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के ज़रूर राय दीजिए। दोस्तों, आपकी राय पूरा देश देखता है, इससे पूरा देश लाभान्वित होता है। और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब ऑल को बटन दबाइए ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।